वो आप देखिए कि किंगडम ऑफ स्वीडन के जो मिस्टर उल्फ क्रिस्टेंसन ने स्वागत किया और ये बताया कि कैसे हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स बॉर्डर यूरोपियन टूर और उसके जो फर्स्ट विजिट टू द कॉन्टिनेंट है, ये एक लैंडमार्क इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद की जो ये आ रही है, ये अपने आप में बेहद खास है। यानी एफटीए के बाद जो ये दौरा है वो अपने आप में बेहद खास है। इसका जिक्र भी हुआ, आप देखिए कि इसमें इंडस्ट्रियल और इनोवेशन हब पर बात की जाएगी, कैसे गॉथेनबर्ग ने डिजाइन किया है एंटायर ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या होगा, लेकिन इसमें खास तौर पर इंडस्ट्रियल इनोवेशन हब देखा जाएगा, एक दूसरे से जो एक्सचेंज किया जाएगा, नए एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन ये देखे जाएंगे कि किन किन मामले में एक दूसरे की मदद की जा सकती है। दूसरा, रैपिड टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट हो रहा है उस एरा को रीडिफाइन किया जाएगा, उसमें एक दूसरे को सहयोग किया जाएगा। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, उसमें एक दूसरे की इकोनॉमी को कैसे दुरुस्त रखा जाए, ये अपने आप में बेहद खास है। और आप देखिए कि जो विजिट है वो कहाँ फॉलो करिए, एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इकोनॉमिक एंगेजमेंट की, कैसे एक दूसरे को ग्रोथ दिया जाए, बायलैटरल ट्रेड दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 7.75 बिलियन यूएसडी का ट्रेड दोनों ने शेयर किया है। आने वाले दिनों में इसको बेहद ज्यादा मतलब बढ़ाने की उम्मीद बताई जा रही है। और 2000-2025 के बीच में भी स्वीडन और भारत के अच्छे ट्रेड मजबूती हुई है, आने वाले दिनों में उसको और बढ़ाना। दूसरी बड़ी बात है कि दोनों के बीच में एंगेजमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान और क्या कुछ होगा। और ये भी माना जा रहा है कि इट वाज द फर्स्ट बाय एन इंडियन लीडर, जो स्वीडन में जो 3 डिकेड बाद जो ये मुलाकात हो रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि तमाम बहुत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बेहद खास माना जा रहा है, मॉडर्न रिलेशनशिप के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के बीच की दोस्ती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इसके लिहाज से भी ये बेहद खास इसको माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिनर्जी देखी जाएगी, नेचुरल इंडियन मैसिव डिजिटल टैलेंट पूल और कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। और साथ में आप देखिए प्रधानमंत्री स्टार्टअप की बात करते हैं, इसके साथ साथ देखिए कि इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन को कैसे, यानी लीड आईटी जिसका नाम होता है, जॉइंट ग्लोबल इनिशिएटिव, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ये पूरा दौरा रहने वाला है। एक बात और अदिति, इस वक्त जिस तरह से दुनिया भर में हालात बने हुए हैं, हर जगह पर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है और कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। और अलग अलग देशों की अगर बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं, उस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी एक लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि 2047 को भारत को विकसित भारत कैसे बनाना है। और उस लिहाज से भी भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर स्थितियां और खराब होंगी आने वाले भविष्य में, तो भारत को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। अब जहां पर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके साथ में कई एमओयू हो रहे हैं जो भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, जिससे आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ेगी, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, यूएई जो पहला स्टॉप था उनका, वहां पर भी बहुत अच्छे हुए जो दोनों के बीच में एमओयू साइन हुए। उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर जो डेवलप्ड देश हैं वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे यूएन जैसा कोई नहीं है जो देशों को गलत करने से रोके। तो अक्सर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अपने आंचल को बचाते हैं, आप खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखते हुए कैसे अपने आप को मजबूत रख सकें। भारत उस दौर से गुजर रहा है, इसलिए भारत ब्रिक्स के देशों के साथ, भारत डेवलपिंग देशों के साथ, भारत यूरोपियन देशों के साथ जो एफटीए ट्रेड हुआ, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इन सब देशों के साथ दौरे करके, एक दूसरे से संबंध मजबूत करके भारत को उस दिशा में लेकर जा रहा है जहां कभी अगर इस तरह की स्थिति रहे जो ईरान इजराइल की नजर आ रही है, ऐसे में भारत अफेक्टेड ना हो। और बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं, जैसे आज हम पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट हैं, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, हम एक ऐसा सूरज देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी उसी की तैयारी कर रहे हैं कि हमें कभी क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी रहे ना, हमारा डोमेस्टिक एलपीजी और ये सब तमाम रहे, इसके साथ साथ हमारे पास ऑल्टरनेट्स भी रहे, साथ में हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे इतने डिपेंडेंट अपने आप को आत्मनिर्भर कर लें। और ये जो पूरा दौरा है उस क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर है। दूसरा देखिए,
डोमेस्टिक, कई बार आप देखिए कि इंटरनेशनल इतना ज्यादा अफेक्ट करता है मार्केट कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, आज देखिए हम गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूएस डॉलर का इशू है, लेकिन अगर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी चलती रहेगी बेहतर तरीके से, जो कि अभी तक चल रही है, वो उसके लिए क्या जरूरी है, इंडस्ट्रियल हब्स हों, हमारे जो युवा हैं वो नौकरी कर रहे हों। तो जैसे आप चाइना को देखें, चाइना खुद की डिपेंडेंट, खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, चाइना ने खुद को अपने आप आत्मनिर्भर किया हुआ है, बल्कि दूसरे देश चाइना पे डिपेंडेंट है। उसको उस तक पहुंचने के लिए आज जो हम कदम उठा रहे हैं वो बेहद खास है। आज जैसे बोलते हैं कि शुरुआती तैयारी जो है, हमारी जो नींव है उसे पक्का किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर भारत की उस श्रेणी में पहुंचेगा, समय लगेगा, लेकिन अभी जो हम ये दौरे देख रहे हैं और एमओयूज देख रहे हैं, ये उसकी नींव है, जो सपना हमने 140 करोड़ लोगों ने देखा है। ठीक है, तरफ से तमाम जानकारियां यहां पर दी जा रही हैं और एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें भी हम यहां पर दिखा देते हैं। पीएम मोदी